हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो यहाँ बज रहे अभी 6:30 और अनीश चला गया है स्कूल रेडी होकर के। और इस टाइम में वो जब भी जाता है स्कूल तो ना वो टिफिन लेके जाता है ना वो कुछ खा के जाता है, ऐसे ही जाता है। बस आज तो मैं ज़बरदस्ती एक केला खिला दी और फिर वो चला गया। उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करके और यहाँ पे सबसे पहले बिस्तर वगैरह ठीक की, फिर मैं झाड़ू लगाई। अभी मैं लगे हाथ पोछा भी लगा देती हूँ। और आज थोड़ा सा बाल में मेहंदी भी लगाना है तो मैं पहले सारा काम करती हूँ। उसके बाद मैं खाना वगैरह बना के फिर मैं नहाऊंगी। आज थोड़ा लेट से ही नहाऊंगी। और यहाँ पे जैसे ही जहाँ पोछा लगा रही थी मैं दिव्या को भी उठाई, वो भी उठ गई है। तो मैं वही बोली कि जल्दी उठ जाओ नहीं तो लेट हो जाएगा। और फिर जैसे ही दिव्या रानी उठी है तो देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अनीस का गमछा पहन लिया, बोली मम्मी ये लूँगी जैसा लग रहा है, क्यों ना मैं लूँगी डांस करूँ। मैं बोली कर ही लो। और वही हंस रही है। उसके बाद पोछा वगैरह हो गया, फिर भगवान जी का कटोरी वगैरह धो के मैं रख दी। और अभी मैं आ गई किचन में। तो जैसे ही मैं उधर काम भी कर रही थी, इधर मैं मूंग दाल को थोड़ा सा गोटा गरम मसाला डाल के 3 से 4 सीटी लगाकर छोड़ दी थी। और इधर प्याज टमाटर और हरी मिर्च लहसुन ये सारा मैं कट कर ली हूँ। थोड़ा सा तेल हींग जीर डाल के फ़ौरन डाल दी। उसके बाद प्याज लहसुन उसमें डाल दी। और यहाँ पे ये जो मसाला धनिया मिर्ची हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला जीरा पाउडर ये सारा मैं डाल करके और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दी। और मसाला को मैं भून रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हमारा मसाला बढ़िया से भुन जाए। और उसके बाद मैं उस कुकर में ही आज मसाला को डालूँगी, क्योंकि कढ़ाई मेरा बहुत ही छोटा है इसलिए मैं कढ़ाई में नहीं डालूँगी। तो जल्दी जल्दी मैं आज पहले खाना ही बना लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि आज ना थोड़ा सा मेहंदी भी लगाना है बाल में, मैं बोली आज थोड़ा सा लेट से ही नहाऊंगी। और उसी कढ़ाई में मैं पानी रख दी ताकि पानी भी थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो फिर मैं पानी भी और उसमें डालना है तो मैं डाल लूँगी। तो यहाँ जैसे जितना मुझे चाहिए पानी मैं डाल दी। ये वाला दाल ना मुझे रोटी के साथ भी और चावल के साथ भी मुझे अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी डालूंगी गरम मसाला वगैरह। और ऐसे होने ही वाला है। और उतना देर में मैं देख सकती यहाँ पे पानी वगैरह था तो मैं पोंछ दी, क्योंकि रोटी बनाना है अब। तो आज तो दिव्या मैडम भूल के आई है टिफ़िन ऑफिस में, फिर से 2 टिफ़िन ऑफिस में छोड़ के आई है। अब घर में है नहीं टिफ़िन उसको देने लायक, तो फिर मैं क्या करती, तो फिर मैं दूसरा टिफ़िन में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो तड़का कुछ इस तरह से हो गया। अब इससे ज़्यादा हमें गाढ़ी नहीं करनी है, नहीं तो ज़्यादा गाढ़ी हो जाने से फिर अच्छा नहीं लगता है। ये ठंडा होगा तो अपने आप हो जाएगा गाढ़ा। तो हमारा तड़का बन चुका है। अब इसे मैं पलट कर रख लेती हूँ और उधर मैं कुकर को भी धोकर रख लूँगी। और मेरे चावल और आलू दम मैं बना चुकी हूँ पहले ही, थोड़ा ही बनाई हूँ दिव्या के लिए ही। चावल हम सब भी खाएंगे लेकिन आलू दम दिव्या के लिए ही थोड़ा बनाई हूँ, थोड़ा थोड़ा हम खा लेंगे मैं और अनीश। और यहाँ पे देखिए दाल हमारा बन चुका है। और अब मैं रोटी सेकती हूँ जल्दी जल्दी। और उधर दिव्या तैयार भी हो रही है और तब तक हम रोटी भी सेक ले रहे हैं। तो लगे हाथ मतलब समझ लीजिए सारा काम भी हो जा रहा है। और आज थोड़ा सा बाथरूम वगैरह बढ़िया से क्लीन करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें घी वगैरह लगा देती हूँ रोटी में। और अब मैं टिफ़िन उसका पैक करती हूँ। टिफ़िन तो भूल आई, इसलिए मैं ये जो खाना वगैरह ऑर्डर करती है ना, तो यही 2 टिफ़िन में मैं उसका खाना पैक कर दी। एक में मैं दाल दे दी हूँ, एक में रोटी डाल दी है, उसी में मैं मिठाई डाल दूँगी। मिठाई मैं बनाई थी घर में मैसूर पाक, तो बहुत ही अच्छा बना था। तो मैं सोच ही रही थी वीडियो शेयर करूंगी लेकिन हो नहीं पाया, उस दिन जल्दी था, माँ के घर जा रही थी उसी दिन मैं बनाई थी। और दिव्या भी ऑफिस ले गई थी आधा केजी करीब, आधा केजी मम्मी के घर ले गई और आधा केजी मैं घर में छोड़ के गई थी यहीं पे। तो फिर वो बचा ही है तो मैं 2 पीस करके इसे दे देती हूँ। कभी मन होता तो खाती है, कभी कोई ऑफिस का स्टाफ ही खा लिया तो वही करती है। तो मैं उसका टिफ़िन भी दे दी। और यहाँ पे चावल और आलू का दम सूखा और यहाँ पे दाल ये मैं बना दी। तो फिर अपना इसका खाना भी मैं लगा दी। उसके बाद मैं चली गई नहाने धोने, दिव्या ऑफिस चली गई। और फिर यहाँ पे मैं नहा धो करके यहाँ पे आ गई। मैं अपने भगवान जी का भी पूजा कर लेती हूँ। पहले मैं कपड़ा से बढ़िया से भी जो चंदन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। उसका टिक्का फूल ये सारा मैं कर दी, दिया जला ली। और मैं उसके बाद
प्रसाद वगैरह भोग लगाने का बाद मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। और जब मैं पाठ करती हूँ यहाँ पे मैं देख सकते हो एक गिलास में पानी थोड़ा सा तुलसी डाल के मैं रख ही देती हूँ और एक अलग लोटा में अलग रखा रहता। तो ये मैं जब भी पाठ करती हूँ ना, ये वाला पानी मैं अनीश भी पीता है, दिव्या भी, मैं भी पी लेती हूँ। क्या होता है ना, पाठ आप करती हूँ ना तो ये पानी मतलब क्या बोलूँ मैं, ये अमृत बन जाता है। तो मैं उसे भी बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा पी लो, और हम भी पी लेते। कभी ऐसा होता ना, कभी पेट दर्द कुछ ऐसा छोटा मोटा होता भी है तो मैं बोलती कि ये पी लो, ठीक हो जाएगा। तो पता है मन में एक ऐसा होता ना विश्वास, तो वो चीज़ होता भी है, मुझे तो होता है। और उसके बाद मैं मंदिर भागूंगी सीधे यहाँ से। कितना दिन हो गया मंदिर नहीं आई थी, तो फिर मैं बोली चलो 2 एकादशी को मैं नहीं जा पाई। फाइनली आज मैं एकादशी तो चला गया, फिर भी मैं आ गई मंदिर, और यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधे जाऊंगी घर में। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी अपने घर में स्वस्थ हो गए और मेरे तरह एकदम मस्त हो गए। तो फ्रेंड आज मैं क्या बोलूँ, खाना वगैरह खा के थोड़ा सा आई लेटने के लिए, उतना देर मेरी सहेली का फ़ोन आ गया और वो बोल रही है क्या कि जितिया है 3 सांझ का। और 3 सांझ मीन्स ऐसा कि आज दिन भर रात में और कल सुबह मतलब 2-3 बजे तक का जो था ना पारण का टाइम, तो उतना तक तो मैं की थी। इस बार बोल रही है कि 6 बजे का टाइम है, फिर पूजा वगैरह आप करते हुए 7 बज जाएगा। मतलब आज दिन भर, कल शाम को भी समझ लीजिए 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा। अब सुन के अभी से ही डर लग रहा है। सोच रही कि कैसे करूँगी, हो कैसे पाएगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन चलिए कोई नहीं, जब सब करेगा तो करना ही पड़ेगा, और अपने से तो कुछ होता नहीं, वो तो भगवान जी अपना पार लगाते हैं। जो कि आदमी एक दिन भी बिना पानी का ऐसे छोटा मोटा कोई आप उपास करो तो रह नहीं पाता, लेकिन उसमें पता नहीं कैसे ना कैसे हो जाता है। लेकिन डर अभी से लग रहा है। जैसे सुने उसके बाद तो नींद ही मेरा गायब हो गया और मैं सोई भी नहीं। और वो सोचते सोचते आज मैं कुछ काम भी नहीं की, बस ऐसे ही बैठी रही दोपहर। वो कर ही रही थी कि तब उतना देर में देखी कि मेरा आरओ का मशीन खराब हो गया। अब एक ना एक खर्चा आपको लगा ही रहता है घर में कुछ ना कुछ। तो अब मिस्त्री को बुलाए हैं, देखिए, और देख सकते हैं हमारे ये भैया मिस्त्री आ गए हैं। और मैं बोली ठीक कर दीजिए, तो फिर वहाँ देखे तो मोटर भी जल गया था। और यहाँ पे ये जो पानी 3 महीना पे जो चेंज होता है ना, वो जाली इसका, तो वो भी ख़राब हो गया था, वो भी चेंज किया। और कुछ ना कुछ घर है तो कुछ ना कुछ खर्चा लगा ही रहता है एक्स्ट्रा, तो वो भैया कर ही रहे। और इसके बाद जैसे ही भैया ये ठीक किए, बोले आप देख लीजिए, मैं देखी, बोले ठीक है, अच्छा है। फिर भैया को पैसा दिए, वो चले गए। उसके बाद मैं आई यहाँ पे टीवी खोली, थोड़ा देर भागवत सुनी, उसके बाद आँख ही लग गया। फिर आंटी जी आई। आज ना मतलब जैसे उठी, सोची कि थोड़ा देर लेटती हूँ, उसके बाद उठ के थोड़ा सा कटिंग वटिंग कर लूँगी। आज थोड़ा लेट ही हो गया, सोए थोड़ा देर के लिए, एकदम आराम से सो गए, 4 बज गया। अब जैसे हाँ आपका फोन पे उठी हूँ मैं। नतनी से दोस्ती है। बात ये ना, नतनी ही काम आएगा, पोता ही काम आएगा, इसलिए ना। हाँ, बेटी से कोई दोस्ती नहीं, उसी का दोस्ती ना। सबसे अभी के लिए तो अच्छा काम बेटी कर देती है ना। और फिर हमने आंटी से ढेर सारा बातें किए, मस्ती मजाक किए, और उसके बाद आंटी चली गई। और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब।